अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 19 सेकेंड ईयर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी को समझते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमेना द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। सेल्फली कमिंग आउट विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, selfly coming out without any external effect on an element, some particles or some energy rays. This phenomena is called radioactivity. What is this? This is a lead box. In lead box, this is a radioactive element. In lead box we drilled up to 1 or 3 feet in which a radioactive element will be put at here. Then some radiations which are coming out. This phenomena is called radioactivity. किसी भी एलिमेंट से बगैर किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के कुछ वेव्स, रेज, वो पार्टिकल्स की भी हो सकती हैं, एनर्जी की भी हो सकती हैं, वो बाहर आए। इस फिनोमिना को साइंटिस्ट ने कहा है रेडियो एक्टिविटी। वर्ड स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद, विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट। दोज एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर 83 और अबव 83 all are radioactive element, and also some isotopes just like carbon 14 and some other isotopes are also radioactive elements. This is natural happening phenomena is due to unstable nucleus of radioactive element. अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये किस वजह से होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता है। अगर हम गौर करें कि हमारे पास हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन है और उसके सेकेंड आइसोटोप के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, थर्ड में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जैसी प्रोटॉन्स की तादाद 1 से 2 होती है जैसे हीलियम में, तो क्या होता है कि उनको दूर रखने के लिए प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में आ जाते हैं नेचुरली। वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को मिलने नहीं देते। इसी तरह जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जाता है प्रोटॉनों की तादाद भी बढ़ती रहती है। मिडिल ऑर्डर में आए कि अबव देन 30, तो above than 30 there are many number of neutrons than the proton. Less than 30 equal number of proton and neutron, because greater protons cannot be handled by equal number of neutrons. So for separating the protons with each other, many neutrons are required. And if atomic number greater than 80, then we see in 83 element number there are more than 83, that is the 110, 120 number of neutrons in that 83 elements. तो स्टूडेंट क्या है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता है, जिस वजह से जो है ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होता हुआ बाहर निकलता है। फर्स्ट टाइम 1896 हेनरी बिक्वेरेल ऑब्जर्व द रेडियोएक्टिव फिनोमेना। बाय रेडियोएक्टिविटी द रेडियोएक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूसेस मैनी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड अदर केमिकल एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिविटी की सूरत में कुछ पार्टिकल्स, एनर्जी जैसे पहले बताया है, और इसके अलावा जब स्टेबल हालत में पहुंचता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तब क्या होता है कि कुछ नए केमिकल एलिमेंट्स बनते हैं जो कि उससे छोटे होते हैं।
During disintegration of radioactive element, three types of particles or radiation will be emitted out. पहली radiation, first radiation, alpha particle, that is called helium nuclei also. If two protons and two neutrons, 2p and 2 neutrons combinedly are coming out from a radioactive element, is called alpha particle radiation or helium nuclei. अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन जो कि हीलियम का न्यूक्लियस है बाहर आ रहे हैं तो हम इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल रेडिएशन. अब चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन तो होता ही न्यूट्रल है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो अब उसको डिटेक्ट करने का क्या तरीका है कि हमने ये ड्रिल्ड लेड बॉक्स में जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा तो उसके साइड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की. ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट. तो जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव प्लेट पर अट्रैक्ट करके पहुंचेगा. अब सपोज करते हैं कि X वो पेरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियाई है, A एटॉमिक मास, Z atomic number. Atomic mass, sum of number of protons and neutrons. Z atomic number, only number of protons. अब इक्वेशन के जरिए हम अल्फा पार्टिकल रेडिएशन समझते हैं कि दिस इज अ पेरेंट न्यूक्लियाई AZX. इफ अल्फा पार्टिकल इज कमिंग आउट, सो 2 proton 2 neutron यानी 4 particles are coming out, so A minus 4, and 2 charged particles are coming out, so Z minus 2. This will be equation of the radioactive element if alpha particle is coming out. Now other properties of alpha particle, since alpha particle is a heavy mass particle than the other particles, so it is moving very slowly. Its penetration power is very weak. We can stop by a hard piece of paper. अगर हम एक शीट को सामने रखें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तो अल्फा पार्टिकल उसमें से पास नहीं हो सकेंगे. इट्स आयनाइजेशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. 2 प्रोटॉन होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन क्या होता है, जो कि एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, कंपाउंड से तोड़ सके, तो आयनाइजेशन पावर वेरी स्ट्रॉन्ग होती है और अट्रैक्ट करेगा, जैसे दिखाया कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट करेगा. अब आते हैं दूसरी रेडिएशन है बीटा पार्टिकल. If coming out particle has a mass 9.1 10 power minus 31 kg, then it will be beta particle. Since beta particle are two types, beta particle are, if having negative charge is called electron, having positive charge called positron. फिर प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जब हाई एनर्जी फोटॉन हैवी न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करता है तो उसमें से दो सेम साइज के पार्टिकल निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. तो इसी तरह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब टूटता है, डिसइंटीग्रेट करता है, तो उसमें से अगर ये मास निकल रहा है और उसका चार्ज नेगेटिव है तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव कहलाएगा. और अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स देखें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, तो नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होगा यानी पॉजिट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा और बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा. इस तरह हमें पता चलेगा. अब इक्वेशन में देखते हैं, X is the parent nuclei, A atomic mass, Z atomic number. By the emission of electron beta negative, so there will be no effect on the atomic mass, but effect on the charge. Minus sign is doing, so charge is +1. The Z is due to number of protons, positive charge, so negative is coming out, that will be +1. It's just like valency.
emission of beta positive positron attracted by negative plate, so Z minus 1, because positive charge is coming out, Z minus, no effect on the atomic mass. Now other properties, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग पार्टिकल, बहुत तेज मूव करता है क्योंकि उसका मास बहुत छोटा है और इस वजह से वो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट भी मूव कर सकता है. इट्स पेनिट्रेशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर सामने एक शीट हो, हाथ हो, इंसानी हाथ, पीछे एल्युमिनियम शीट हो, तो वो पेपर से आसानी से इंसानी हाथ से भी गुजर जाएगा और सम मिलीमीटर एल्युमिनियम शीट में इंटर हो सकता है. इट्स पेनिट्रेशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन एंटर इनटू एल्युमिनियम शीट अप टू 7 mm millimeter. It has ionization power but less than alpha particle. It is a mass body having charge, so it has ionization power but less than alpha particle. Alpha has 2 charge bodies. Third radiation is gamma particle. The coming out from radioactive element is an energy. अगर एक एनर्जी या एनर्जी फोटॉन, बहुत सारे भी निकल सकते हैं, एक भी अगर एनर्जी निकल रही है तो वो कहलाएगा गामा पार्टिकल और वो टोटली एनर्जी होगी. कोई उसमें मास में भी मास उसके साथ आ भी सकता है मगर मास अलग हो जाएगा क्योंकि गामा एक एनर्जी है तो फास्ट मूविंग स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हुई उससे आगे निकल जाएगी. तो अगर गामा पार्टिकल इमिट आउट होता है तो ना तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मास पर फर्क आएगा ना ही उसके चार्ज पर, क्योंकि वो एक एनर्जी है. यानी इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ये दिखाई गई. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेनिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल मूव स्ट्रेट एंड कैन बी स्टॉप और कैन बी इफेक्ट एट द फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट सामने रखी जाएगी जिस पर उसका असर होगा और उसी से हमें पता चलेगा कि गामा फोटॉन इमिट आउट हो रहा है. द अदर प्रॉपर्टीज, गामा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग रेडिएशन. इट हैज ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, चूंकि वो एक गामा फोटॉन है जिसकी वेवलेंथ 10⁻³ मीटर से स्टार्ट होती है, यानी एक्स-रे से भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है और वो लेड बॉक्स में भी कुछ इंचेस, 4, 5, 6, 7 इंचेस तक इंटर हो सकता है. लेड बॉक्स की बात हो रही है, एल्युमिनियम किसी और शीट की बात नहीं हो रही. जैसे ये लेड बॉक्स, इसीलिए लेड बॉक्स यूज किया गया है कि इसमें गामा इससे आउट नहीं हो सकता. ये भी एक थिक लेड बॉक्स है. इट हैज लेस आयनाइजेशन पावर, ये एनर्जी है तो कभी आयनाइज करेगी कभी नहीं. इट कैन बी डिफ्लेक्टेड, कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इटसेल्फ ईएम वेव. ये डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ईएम वेव होने की वजह से. तो ये स्टूडेंट, ये था रेडियो एक्टिविटी.